हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 43 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 42 को नहीं दिखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल्डर लियान और लिंक को, जो कि डेमन एम्पर को देख रहे होते हैं, क्योंकि डेमन एम्पर के अंदर से डेमोनिक ऑरा निकल रहा होता है। फिर तभी लिंक बोलती है, अगर मेरे मास्टर अगर डेमन बन भी गए तो मेरे आंखों में वो हमेशा मेरे मास्टर ही रहेंगे, और वैसे भी मेरे मास्टर और डेमन्स का कोई भी मैच नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि अब मैं एक डेमन बन चुका हूँ, तो इस वजह से मेरे बॉडी के ऊपर डेमोनिक ऑरा दिख रहा है। लेकिन ये मेरे 5 ट्रम्प कार्ड में से एक है, लेकिन मैंने सेंटिंग रियाम से ब्रेक थ्रू करके बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। अब मैं एक सुप्रीम डेमन बोन को भी पोजेस कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं होली लॉर्ड को, जो कि बहुत ही तेजी से डेमन एम्पर की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो मन में सोचते हुए बोलता है, अगर मैंने जल्दी से यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं किया तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लेकिन एल्डर लियान ये चीज देख लेते हैं कि होली लॉर्ड डेमन एम्पर के ऊपर अटैक करने वाला है। फिर ये चीज देखकर एल्डर लियान डेमन एम्पर से बोलते हैं, मास्टर आपके ऊपर होली लॉर्ड अटैक करने वाले हैं। लेकिन ये चीज सुनकर भी डेमन एम्पर एल्डर लियान से बोलते हैं, एल्डर लियान मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम लिटिल गर्ल को प्रोटेक्ट करो, जैसे कि उसका एक सिंगल बाल भी कोई तोड़ ना पाए। फिर ये चीज सुनकर एल्डर लियान बोलते हैं, मास्टर मैं अपना जान को देकर भी इनका प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं होली लॉर्ड फिर से मिस्टीरियस पाम अटैक डेमन एम्पर के ऊपर कर देते हैं, और डेमन एम्पर उस मिस्टीरियस पाम अटैक को देखते हुए बोलता है, इस होली लॉर्ड को पता नहीं किस बात का घमंड है, इसको लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, सो इस वजह से वो इस टाइप का अटैक मेरे ऊपर कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता कि मैं इसके साथ आखिर दम तक लड़ूंगा, जब तक कि मेरे सारे ट्रम्प कार्ड यहाँ पर यूज नहीं हो जाते, तब भी मैं इस टांची सराइन को आज ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर ये चीज बोलकर डेमन एम्पर भी एक स्किल का यूज करने लगता है। फिर डेमन एम्पर चिल्लाते हुए बोलता है, होली लॉर्ड तुम अब मरने वाले हो। फिर डेमन एम्पर भी उसके ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। उन दोनों का पाम अटैक जैसे ही एक दूसरे से लगता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। इसके कारण डेमन एम्पर पीछे हट जाता है, उसके साथ ही होली लॉर्ड भी। फिर तभी होली लॉर्ड मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे ऐसे लगा था मैं स्लाइडली एडवांटेज में हूँ, लेकिन इन रियलिटी मेरा जो डिवाइन सोल था उसको उस पाम अटैक के कारण वो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। अब तो मैं आसानी से यहाँ से एस्केप भी नहीं कर सकता। फिर तभी डेमन एम्पर फिर से होली लॉर्ड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। फिर ये चीज देखकर होली लॉर्ड भी डेमन एम्पर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर और होली लॉर्ड का अटैक एक दूसरे टकराता है, और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके कारण वहाँ पर जितने सारे धरती होती है उन सभी में दरार पड़ जाती है। लेकिन वो तब भी वहीं पर नहीं रुकते, वो एक दूसरे पर अटैक के ऊपर अटैक कर ही जा रहे होते हैं। फिर तभी होली लॉर्ड मन में सोचते हुए बोलता है, मैं एक साथ इन सभी के साथ लड़ नहीं सकता, तो इसी वजह से मुझे कुछ करना होगा। फिर ये चीज सोचकर होली लॉर्ड डेमन एम्पर के ऊपर मल्टीपल पाम अटैक करने लगता है, और डेमन एम्पर भी होली लॉर्ड के सारे पाम अटैक को रोकने लगता है। फिर ये चीज देखकर होली लॉर्ड मन में सोचते हुए बोलता है, ये बंदा तो हाईली टैलेंटेड है, अगर मैंने इसको और भी कुछ समय दे दिया तो ये एक ग्रेट एम्पर के रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता है, तब मुझे इसको हराने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे इसको यहीं पर ही मारना होगा, नहीं तो अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो ये मेरे टांची सराइन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर ये चीज सोचते हुए होली लॉर्ड अपना फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और डेमन एम्पर के ऊपर फिर से एक पाम अटैक कर देता है। देखते ही डेमन एम्पर थोड़ा हंसने लगता है और बोलता है कि तू एक ही पाइप का अटैक कितने बार करेगा। फिर ये चीज बोलते ही डेमन एम्पर अपना पावर का यूज करते हुए होली लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। फिर जैसे ही वहाँ पर उन दोनों का अटैक एक दूसरे टकराता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लास्ट होता है। फिर तभी डेमन एम्पर देखता है कि वहाँ पर से होली लॉर्ड गायब है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर भी थोड़ा चौंक जाता है। फिर तभी हम देखते हैं होली लॉर्ड को, जो कि डेमन एम्पर के ऊपर आ जाता है और डेमन एम्पर के ऊपर अटैक कर देता है, और वो अटैक सीधा जाकर डेमन एम्पर के ऊपर लग जाता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर ये चीज देखकर टाओ बाय, यूजीफुर और लाओ सेन बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं कि उनके मास्टर के साथ कुछ हो तो नहीं गया। फिर तभी हम देखते हैं होली लॉर्ड को, जो कि उस ब्लास्ट के पास आकर नीचे उतरते हुए बोलता है कि मैंने फाइनली इसको हरा दिया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपना इतना ज्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा इसको हराने के लिए, क्योंकि ये बंदा तो बहुत ज्यादा यंग था और इस बंदे ने कोई सीक्रेट स्किल का यूज किया। इसी वजह से उसने अपना स्ट्रेंथ को एक हाफ ऑफ एम्परर के जितना बढ़ा लिया था। लेकिन फिर भी उस बंदे का बैड लक कि उसका सामना मेरे साथ हुआ, इसी वजह से वो यहाँ पर मारा गया। फिर तभी हम देखते हैं होली लॉर्ड को, जो कि डेमन एम्परर के डिसाइपल्स को देखते हुए बोलता है,
वो तो मर गया, अब तुम्हारा टर्न है मरने के लिए। लेकिन तभी उस गड्ढे के अंदर से डेमन एम्परर का आवाज आता है और डेमन एम्परर बोलता है, तू मेरे डिसाइपल्स को हट करना चाहता है क्या? तूने मुझसे परमिशन ली? फिर ये चीज सुनकर होली लॉर्ड भी बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और वो बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि मैंने अपना फुल पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी ये बंदा मरा ही नहीं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि ऑसम लुक देते हुए उस गड्ढे के अंदर से फ्लाई करके बाहर निकल रहा होता है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्परर उस होली लॉर्ड को मार देता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।